बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 7 फरवरी है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में मैं इतना शर्मनाक और इतना घिनौना वाक़या आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा किसी लड़की के साथ पेश आया है। वाक़या बताऊंगा, लेकिन आगे चल के आपको उस लड़की की ज़बानी, उसका इंटरव्यू है वो मैं उस लड़की की ज़बानी आप देख लीजिएगा कि वो क्या बता रही है। एक मजबूर लड़की 18 साल की जो मजबूरी की हालत में अपने घर वालों का पेट पालने के लिए, अपने बाप को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक ऐसे पेशे में आई जिसमें उसको ये लगता था कि शायद उसकी इज़्ज़त भी महफूज रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना बस में, बहुत सारे लोग होते हैं, उसकी इज़्ज़त भी महफूज रहेगी और शायद वो अपने घर के लिए कुछ कमा के अपने वालिदैन को सपोर्ट भी कर सकेगी। लेकिन दरिंदे मौजूद हैं, ज़रूरी नहीं है वो आपके ना जानने वाले हों। उसी तरह बस में, चलती बस में पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ये वाक़या पेश आया है कि एक बस होस्टेस को उसी बस का जिसमें वो सफ़र करती थी रोज़, उसी बस के गार्ड ने चलती बस में ज़्यादती का निशाना बनाया और गन पॉइंट पे ज़्यादती का निशाना बनाया। वाक़या तो आप सुन चुके होंगे, लेकिन आज मैं आगे चल के आपको उस लड़की की इंटरव्यू जो है वो दिखाऊंगा, वो क्या बता रही है, वाक़या कैसे पेश आया, किसी ने बचाया क्यों नहीं, और उसने हॉस्टल पहुंच के कैसे फ़ोन पुलिस को कॉल की। वो सारा लड़की की ज़बानी आप सुनिएगा। थोड़ा सा उन लोगों के लिए जिनको इस वाक़े का पता नहीं है, ये शर्मनाक वाक़या मैं उन लोगों को इसलिए बताऊंगा कि पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं कि बंदे का सुनकर शर्म से सर झुक जाता है। इंडिया में एक वाक़या हुआ था, उनके मुजरमों के साथ क्या हुआ था, इसी तरह का वाक़या था। वो आगे चल के आपको बताऊँगा। थोड़ा सा पहले आपको ये बता दूँ, 18 साल होस्टेस है जी, विहाड़ी, यही वाला विहाड़ी जो मुल्तान के साथ है, कहीं और नहीं, इधर ही। चलती गाड़ी में असले के ज़ोर पर ज़्यादती का निशाना बनाया। वाक़या क्या है जी, ये वड़ाइच एक्सप्रेस की बस है, मैं आपको कंपनी का नाम भी बता देता हूँ। अच्छा, उनकी जी जो है बस जो है वो मेलसी बस स्टैंड पर उसने सवारियाँ उतारी और ख़ाली बस मेलसी से विहाड़ी के लिए रवाना हुई। तो गार्ड है शिराज नामी, ये शख्स की शक्ल भी मैंने थंबनेल पे लगाई है। ऐसे लोगों को मैं शक्लें दिखाना पसंद करता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये वो दरिंदे हैं, ये वो इंसान की शक्ल में शैतान है जिनकी शक्ल लोगों के सामने पेश करनी चाहिए। ड्राइवर के पीछे बैठी रहीम यार ख़ान से ताल्लुक़ रखने वाली जो है बस होस्टेस है, उससे उसने मोबाइल छीना, पिछली सीटों पर चला गया। लड़की अपना मोबाइल लेने के लिए जो है उसे कहा कि इधर आ जाओ, मोबाइल ले जाओ मुझसे। जब वो गई तो असले के ज़ोर पर उसने चलती बस में उससे ज़्यादती का निशाना बना डाला। और लड़की कहती है मैं शोर भी मचाती रही, लेकिन ज़ाहिरी बात है बस चल रही थी, ड्राइवर को आवाज़ नहीं गई और मुलज़िम जो है वो जब स्टैंड पे पहुंचे तो फ़रार हो गया। और पुलिस ने जो है उसने 15 पे कॉल की, पुलिस आई, पुलिस ने लड़की को अस्पताल मुंतकिल किया और ये मुलज़िम शिराज भी गिरफ़्तार हुआ और मेडिकल के बाद थाना दानेवाल में जो है 23/81 मुकदमा नंबर ज़िना का दर्ज कर लिया गया। अच्छा, हुआ क्या, मैं चाहता हूँ पहले आप ये उस लड़की की ज़बानें सुने कि वाक़या क्या हुआ। फिर इंडिया में एक वाक़या हुआ था और उसके मुल्ज़मान को फांसी दी गई थी, थोड़ा सा उसकी मैं आपको बताऊँगा। आपको भी याद होगा, वाक़या थोड़ा पुराना है, लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है ये आपको भी पता है, वहाँ पर क्यों फांसी दी गई वो बताऊँगा। लेकिन पहले आप लड़की की बातचीत सुन लें, बता क्या रही है। उसने मुझे बुलाया, मोबाइल लेकर गया, एनालिसिस पैसेंजर सब ड्रॉप हो गया ना, तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि अपना मोबाइल ले जाओ। मैं टिकटॉक यूज़ करी थी, तो 3-4 बार बुलाया उसने, मैं पीछे नहीं गई। तो सर ने मुझे कहा है कि जाओ मोबाइल लेकर आओ। जब मैं मोबाइल लेने गई तो उसने ज़बरदस्ती मुझे ना पीछे जो सीट्स होती है ना 5, उस पर मुझे फेंक दिया जोर से। मेरे हाथ बांध कर ना मुँह पे हाथ रख के उसने गलत हरकत किया। पैसेंजर सब मेल से ड्रॉप हो गए थे। अच्छा। तो उसके बाद उसने गलत हरकत किया। तो इधर आकर उसने मुझे 2 हज़ार दिया, कहता चुप कर जाना, किसी को कोई बात नहीं बता तुझे। पर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने 15 पे कॉल कर दी। नहीं, ड्राइवर था सिर्फ, वो ड्राइव कर रहे थे। उसने मुझे पीछे मेरे मुंह पे हाथ रखा हुआ था। मैंने 2-3 बड़ी चीखें मारी पर उसने मेरे फेस पे कहा कि चुप कर। ड्राइवर ने कुछ भी नहीं कहा। जब मैंने चीखें मारी हैं तब उसने गाड़ी रोकी है। मैं हॉस्टल पहुंची हूँ तो मैंने 15 पे कॉल करके बताया उन्हें कि ऐसे मेरे साथ है।
लड़की की गुफ्तगू आपने सुन ली। मैंने इसका फेस जो है ख़ुद से नहीं दिखाया, मैंने वीडियो को ऐसे ट्रीट किया कि लड़की का फेस नज़र ना आए कि एक उस बेचारी के साथ ज़्यादती हो गई, दूसरा जो है फिर उसकी शिनाख्त और वो चीज़ें सामने आना वो दुरुस्त नहीं है। ज़ाहिर है वो बता रही है कि उसके साथ किस तरह वाक़या पेश आया। अब ख़ुद सोचें, मतलब इससे ज़्यादा शैतानियत क्या हो सकती है कि एक बस और चलती बस, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब हम खुद फैमिलीज़ वाले हैं, फैमिलीज़ ट्रैवल कर रही होती हैं, अकेले बाज़ दफ़ा बंदा भेज देता है कि कोई मसला नहीं, खैर है, बस ही है, उसमें कैमरा भी लगा हुआ है, ड्राइवर भी मौजूद है, गार्ड भी मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं, खुदा न खास्ता, और कोई इतना बड़ा शैतान बन जाएगा, इतनी शैतानियत उसके ऊपर आ जाएगी, उस जलील इंसान, उस पता नहीं क्या, मतलब ऐसे लोगों को मेरा बिल्कुल 100% अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। जो ही पता चल जाए ये वाक़या हो गया, ये साबित हो गया, फ़ौरन लटकाएंगे तो ये वाक़यात नहीं होंगे। इधर F9 में एक वाक़या हुआ, उसके हवाले से भी मैं तफसीलात मेरे पास कुछ मज़ीद आई इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। लेकिन आप ये सुनकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हुए होंगे कि किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। हम अखलाकियात के कितने, मतलब एक तो दर्जा होता है, एक उससे नीचे का लेवल होता है, उससे भी नीचे चले गए और हम लोग पता नहीं कोई भी यहाँ पर महफूज नहीं है। बहरहाल जी, अब आपको बताता हूँ, इंडिया में एक वाक़या हुआ था न्यू दिल्ली में। 23 साल लड़की थी, उसको चलती बस में इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना के बाहर फेंका गया था। और ये फिज़ियोथेरापी की स्टूडेंट थी जो अपने दोस्त के साथ बस में चढ़ी और फिर उसके बाद उन्होंने बदतमीज़ी की, लड़के को बांधा, लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया, मुलज़मान गिरफ़्तार हुए। हैरान कुन तौर पर आप हैरान होंगे कि 4 मुजरमों को फांसी दे दी गई थी और जुम्मे, ये मतलब 2018 में मेरे ख़्याल से फांसी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुजरमों की आखिरी अपील भी मुस्तरद की गई और 2 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने उनको लटका दिया। जो ही अपील मुस्तरद हुई विदिन 2 आवर्स उन्होंने लटकाया था। अक्षय ठाकुर, पावन गुप्ता, विनय शर्मा और मुकेश सिंह, इनको सुबह 8:30 बजे दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। अच्छा, ये दिसंबर 2012 का वाक़या है। ज्योति सिंह नामी एक लड़की थी, 23 साल, उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई थी और जो है 16 दिसंबर का वाक़या है। और इसके बाद उसे जो है सड़क के ऊपर फेंक दिया गया था। लड़की, मेरा ख़्याल से लड़की की डेथ हो गई थी, आई थिंक, मुझे क्योंकि वाक़या थोड़ा बहुत याद है। और जो है उसके बाद ये मुलज़मान गिरफ़्तार हुए थे, ट्रायल चला था और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, मुझे ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि उनके मुल्क में कानून मौजूद था और कानून ने फ़ौरी इंसाफ़ किया था। इन लोगों ने अपीलें भी की थी मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में। यारी बात है, ये इंडिया और हमारे पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है, ये जो कोर्ट्स का है इसमें आप सालों लगते हैं, लेकिन वो चलते गए, उन्होंने अपीलें की, अपीलें उनकी मुस्तरद होती गई, हायर कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, आगे चलते गए, लेकिन उनकी अपीलें मुस्तरद हो गई। जो ही सुप्रीम कोर्ट से अपील मुस्तरद हुई, ठक करके उन्होंने फांसी पर लटका दिया। और लटकाना चाहिए था, क्योंकि जब तक आप लटकाएंगे नहीं, इसी तरह ही मामलात होते रहेंगे। कहीं कोई बच्ची किसी चलती बस में और कहीं कोई बेटी किसी पार्क में जहाँ पे लोग मौजूद होंगे, उनके सामने उसको गन पॉइंट पे, जंगल में, साइड पे ले जाके ज़्यादती का निशाना बनाता जा रहेगा। और मैं, आप, हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, लेकिन मुलज़मान उसी तरह दनदनाते फिरते रहेंगे और ये वाक़यात बार बार होते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे मुजरमों को सख्त से सख्त इबरतनाक सज़ाएँ दी जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये मसला ही मतलब कुछ और है। हमारे यहाँ तो ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। अब उस बच्ची का क्या मतलब है, वो अब उसका क्या किसी के ऊपर एतमाद रहा होगा, क्या वो सोचती होगी मर्दों के बारे में, क्या कहती होगी कि पता नहीं, मैं तो अपने वालिदैन को, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आई थी। उस बेचारी को इल्म नहीं था कि उसके साथ इस किस्म का कोई घिनौना वाक़या हो जाएगा कि वो फिर उसकी सारी ज़िंदगी के लिए उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। बहरहाल शख्स गिरफ़्तार है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, यकीनी तौर पे बेहतर चालान पेश होगा, ट्रायल होगा, उम्मीद तो यही है सज़ा हो जाएगी, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। क्यों? वजह ये है कि मैंने मोटरवे ज़्यादती केस आप लोगों के लिए बड़ा थारोली कवर किया था। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे मुल्क का ये निज़ाम है कि आज तक वो लोग जेल में हैं, उनकी अपीलें चल रही हैं हायर कोर्ट्स में और आज तक उनको फांसी नहीं हुई है। तो ये है हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ। बहरहाल उम्मीद तो इन्हीं से की जा सकती है, हमारे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। इंसाफ तो इधर से मिलना है और यही सिस्टम है और यही लोग हैं जिन्होंने इंसाफ देना है। बहरहाल तमाम लोग एक जैसे नहीं होते, कहीं कहीं बाज़ दफ़ा ये मामला
हल हो भी जाते होते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूम को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।